बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, नॉन फाइलर हैं और पाकिस्तान के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी प्लॉट या घर ख़रीदना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आपको नॉन फाइलर वाला टैक्स ना लगे और सिंगल रेट जो है फाइलर वाला आप उस टैक्स रेट पे आप अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदें, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। उसके लिए एफबीआर ने एक ऑनलाइन प्रोसेस आपको प्रोवाइड किया है एफबीआर की आयरस पोर्टल के ऊपर, और उसके साथ कुछ शराइत हैं जिनके ऊपर अगर आप पूरा उतरते हैं तो वो एफबीआर की फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं और फिर कमिश्नर आपको उसकी अप्रूवल देगा। अब आपने वो कौन सी कंडीशन है जिनके ऊपर पूरा उतरना है इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए और कमिश्नर से अप्रूवल कैसे लेनी है ताकि आप पाकिस्तान के अंदर फाइलर वाले सिंगल टैक्स रेट के ऊपर प्रॉपर्टी खरीद सकें। आज के वीलॉग के अंदर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो कंडीशंस हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने के लिए वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास नाइकोप या पीओसी होना चाहिए। नाइकोप है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और पीओसी है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। अगर उसके पास ये है तो ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त ये है कि वो नॉन रेजिडेंट हो। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 81 के मुताबिक नॉन रेजिडेंट वो है जिसका पाकिस्तान के अंदर स्टे पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर या टैक्स ईयर के अंदर 183 दिन से कम हो और पाकिस्तान से बाहर उसका स्टे 183 दिन से ज़्यादा हो तो वो नॉन रेजिडेंट है। अगर आपका स्टे पाकिस्तान से बाहर 183 दिन से ज़्यादा का है तो आप नॉन रेजिडेंट का क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं। अब ये दो कंडीशंस अगर आप पूरी करते हैं तो आप एफबीआर की जो आयरस पोर्टल के ऊपर प्रोसेस है उसके ज़रिए अपनी रिक्वायर्ड डाटा उसके ऊपर पुट करेंगे तो आपका एक प्रोविजनल चालान फाइलर वाले सिंगल रेट के साथ तैयार हो जाएगा, लेकिन वो प्रोविजनल होगा। अब उसे कमिश्नर से अप्रूवल लेने की ज़रूरत होगी। जो भी आपका मुतलका कमिश्नर होगा वो अप्रूवल दे देगा तो फिर आप सिंगल रेट वाला जो है चालान पे कर सकेंगे। अब मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए आपको ये समझाता हूँ कि ये प्रोसेस आपने करना किस तरह से है। अब हम एफबीआर की आयरस पोर्टल के ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पे हम चेक करते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आएगा ई पेमेंट्स के ऊपर जब आप चले गए तो आप टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे। उसके अंदर पार्ट 1 में आप जिस जगह पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिस टाउन में या एलडीए के अंदर, उसका आप एनटीएन डालेंगे। उसके बाद आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 236 के को सिलेक्ट कर लेंगे, सेकंड वाले को। उसके बाद आपने बायर की पर्टिकुलर्स जो हैं वो आपने ऐड करने हैं। आप वहाँ पे लिखेंगे नॉन रेजिडेंट, उसके बाद उसका नाइकोप आप लिखेंगे, उसके बाद उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, नाइकोप का नंबर आपने यहाँ पे डाल देना। तो वो कैप्चा डालने के बाद आप जब सर्च करेंगे तो उसका नाम, ईमेल एड्रेस और डिटेल्स वो ऑटो फैच कर लेगा। अब आपने वहाँ पे लिखना है कि आप 100% ओनर होंगे प्रॉपर्टी खरीद के, तो वहाँ पे 100 लिख के आप जब उसको नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो फिर आपने सेलर के पर्टिकुलर्स ऐड करने हैं। इसी तरह सेलर का भी स्टेटस आप लिखेंगे, उसका CNIC नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे। कैप्चा करने के बाद, डालने के बाद उसको सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेलर का डाटा, चूँकि एफबीआर नादरा के साथ लिंक्ड है तो वो वहाँ से उसका डाटा उठा लेगा और आपने लिखना है कि जो सेलर है वो 100% उसका ओनर है, या 50% भी होगा तो वो आपने डाल के ऐड कर देना उसको। थर्ड पे आपने प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर्स डालने हैं। प्रॉपर्टी का एरिया कितना है, 10 मरला है तो हम वो लिख देंगे। प्लॉट है तो आगे मूव ऑन करेंगे, उसका एड्रेस आपने डालना है, किस प्रोविंस में है वो डालना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उसकी, अगर लाहौर के अंदर है तो वो आरटीओ लाहौर ऑटो फैच कर लेगा। आपने वहाँ पे उसका तहसील या टाउन भी देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखनी है। सपोज, अच्छा, इसके अंदर एक और कंडीशन है कि आप 111AC जो है उसको मीट करते हैं, एलिजिबल हैं उसके लिए, तो आप उसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। मैं आपको बाद में बताता हूँ कि 111AC क्या है।
प्रॉपर्टी की वैल्यू सपोज 10 मिलियन है, 1 करोड़ रुपया है, तो आप बताएंगे कि 100% शेयर इस बंदे के पास है, वो खुद ही उसका विद होल्डिंग टैक्स आपको फाइलर रेट वाला 1.5% कैलकुलेट कर देगा। आखिर पे आके आपने अटैचमेंट्स में चले जाना, वहां पे आपने अपना नाइकॉप या पीओसी अटैच कर देना है। तो इस तरह से ये आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है आयरस पोर्टल वाली वो कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये चालान आपका प्रोविजनली क्रिएट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा, यहां पे हमने 111AC को चेक मार्क किया है। 111AC जो है सेकंड शेड्यूल की पार्ट 4 जो है उसके अंदर क्लॉज 111AC हमें ये राइट देती है कि हम फाइलर वाले टैक्स रेट के साथ प्रॉपर्टी परचेज कर सके। ये नॉन रेजिडेंट को राइट मिलता है 111AC के अंदर, तो हम उसको क्लिक कर देते हैं। अब ये प्रोविजनल चालान क्रिएट होने के बाद मुतल्लिका चीफ कमिश्नर के पास चला जाता है। फॉर एग्जांपल हम लाहौर की बात करते हैं तो आरटीओ लाहौर के चीफ कमिश्नर के फोल्डर में चला जाएगा। ये हम वहां पे अप्रोच करेंगे, उनको अपने पर्टिकुलर्स बताएंगे, नाइकॉप बताएंगे, और वो हमारा मुतल्लिका कमिश्नर को केस मार्क कर देंगे। उनको हमने ये वेरीफाई करवाना है कि हम नॉन रेजिडेंट हैं और हम इसकी कंडीशंस जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी वाली सिंगल रेट अवेल करने वाली हम उसको मीट करते हैं। हम अपने नाइकॉप उसको दिखाएंगे और पाकिस्तान के बाहर जो स्टे हमारा 183 दिन से ज़्यादा का होगा पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसको वेरीफाई करवाएंगे। तो वो हमारा चालान कंफर्म कर देगा। वो चालान लेने के बाद जाके हम उसको पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉपर्टी फाइलर वाले टैक्स रेट के साथ ख़रीद सकेंगे। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको पूरी करनी हैं। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद रही होगी। इसको दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। हमें बहुत सारी कॉल्स आती रहती हैं कि आप हमें समझाएं, तो इसलिए मैंने आज एक वीलॉग भी बना दिया कि लोग इसको देख के उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। और फर्दर अगर फिर भी आपको कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारा नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप हमें कॉल करके डिटेल्स हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि FBR की तरफ से टैक्स और बिजनेस से रिलेटेड आने वाली अपडेट्स के बारे में आपको आगाह किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।